दुनिया का दस्तूर है, जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ रिश्ते जोड़ लिए जाते हैं और मतलब भी अपने हिसाब से निकाल लिया जाता है। लेकिन शाली आदि घरवाली मुहावरे में अच्छी लगती है, कानून में नहीं। जीएसटी में तो बिल्कुल नहीं। जीएसटी का नियम बड़ा सीधा है। अगर बात छूट यानी एग्जम्पशन की है तो जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना होगा, न रत्ती भर कम न रत्ती भर ज़्यादा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देख लो आप। अगर होटल का कमरा 1,000 रुपये तक का है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 1,001 रुपया हुआ तो पूरे पर 5% जीएसटी लग जाएगा भाई। आप वहां इमोशनल होकर ये नहीं कह सकते कि भाई साहब सिर्फ 1 रुपए के लिए 50 रुपए का टैक्स क्यों। जीएसटी इमोशंस से नहीं, खींची गई लकीर से चलता है। लाइन जहां तक खींची है, छूट भी वहीं तक है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार एंड कंपनी केस में साफ साफ कही थी। एग्जेम्पशंस को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाएगा। कंसेशंस हमेशा कंडीशंस के साथ आते हैं, यानी अगर छूट चाहिए तो आपकी उसकी एक एक शर्त को पूरी करनी होगी। एक भी शर्त टूटी तो छूट खत्म। अब बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के 10 फरवरी 2026 के भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी के मामले पर। यहां सवाल यह था कि यूनिवर्सिटी जो कॉलेजों से एफिलिएशन फी लेती है, क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा। यूनिवर्सिटी का तर्क क्या था? वो कह रही थी कि बिना एफिलिएशन के एडमिशन हो नहीं सकते, इसलिए ये एडमिशन से जुड़ी हुई सर्विस है और चूंकि एडमिशन पर छूट है तो एफिलिएशन पर भी होनी चाहिए। सुनने में बात ठीक लगती है, लेकिन कोर्ट ने कहा नो, नहीं, एफिलिएशन एडमिशन नहीं। एफिलिएशन क्या है फिर? कोर्ट का कहना है यह एक एलिजिबिलिटी चेक है। कॉलेज की बिल्डिंग है या नहीं, टीचर है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है या नहीं। और ये सब के सब एडमिशन से पहले की प्रोसेस है। एडमिशन तब शुरू होता है जब एफिलिएशन मिल चुका होता है। इसलिए कोर्ट ने कहा एफिलिएशन एडमिशन को एनेबल करता है, लेकिन यह एडमिशन नहीं है। इसीलिए एफिलिएशन पर एग्जम्पशन को एक्सटेंड नहीं किया सकता। सीजीएसटी सर्कुलर 234 भी यही कहता है। इतना ही नहीं, 2024 का नोटिफिकेशन 8 है, उसमें भी एक बात साफ साफ लिखी है कि अगर बोर्ड सरकारी स्कूल को एफिलिएशन देता है तो जीएसटी नील होगा। यानी स्पेसिफिक एग्जम्पशन बोर्ड को मिला तो बाकी सब के सब क्या हो गया, टैक्सेबल है। अब एक आसान उदाहरण समझिए। अगर कोई आपसे पूछे एक ऐसा फल बताओ जो ऊपर से सख्त हो और अंदर से नरम हो, तो जवाब सिर्फ नारियल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि बेर भी तो फल है, वो ऊपर से नरम अंदर से सख्त, नहीं चलेगा। इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं होता है। जीएसटी में भी यही नियम है, जो लिखा है वही मिलेगा, जो नहीं लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से मतलब को मत निकालिए, क्योंकि जीएसटी में एग्जम्पशन इंटरप्रिटेशन से नहीं, सिर्फ कंडीशन से मिलता है। तो याद रखिए, टैक्स बचाना हक है आपका, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।